नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नॉमिनेशन भर दिया। अब इसके बाद नीतीश कुमार की विदाई साफ साफ नजर आने लगी है। औपचारिक घोषणा का इंतजार करने वाले लोग या तो बेवकूफ हैं या वे भी इस योजना का हिस्सा हैं। बिहार चुनाव के एक साल पहले से ही दिखने लगा कि नीतीश कुमार की सेहत पहले जैसी नहीं है। वे कभी किसी का पांव छू लेते हैं, कुछ और बोलने लग जाते हैं, मंच पर आते ही कहीं और चले जाते हैं। सबको पता था कि ये वो नीतीश नहीं जिन्हें बिहार जानता रहा है। इसके बाद भी बीजेपी के इस नारे पर यकीन करते रहे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या वाकई में लोगों ने यकीन कर लिया था कि 30 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? मुझे तो तब भी नहीं लगा और शपथ लेने के बाद भी कभी नहीं लगा कि नीतीश कुमार उस मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं जिसके लिए जाने जाते रहे हैं। अमित शाह का फैसला और अमित शाह को ही गुलदस्ता। इस तस्वीर का कमाल है कि जिसकी कुर्सी जा रही है वही गुलदस्ता भी भेंट कर रहा है उसे जिसने उसकी कुर्सी ले ली है। अमित शाह की राजनीति भले ही क्रूर होती है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान करुणा से भरी नजर आती है। राजनीति में सारी घोषणाएं आधिकारिक नहीं होती, लेकिन बाहर जितना दिखता है उससे अंदाजा हो जाता है कि फैसला किसका रहा होगा। अमित शाह ही बता सकते हैं कि गुलदस्ता भी वही लेकर आए थे या गुलदस्ता मंगाने का काम नीतीश कुमार पर छोड़ दिया था। किसी से मुख्यमंत्री की कुर्सी आदर और सम्मान के साथ ली जाती है, आप अमित शाह से सीख सकते हैं। नीतीश कुमार को आभार प्रकट करना चाहिए कि उनके लिए सब कुछ गरिमा के साथ किया जा रहा है और हर कदम पर लाल कालीन बिछाकर उन्हें विदाई के एक कदम करीब पहुंचाया जा रहा है। सवाल है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसकी घोषणा तो नहीं हुई और इसकी भी नहीं कि नीतीश अब इस्तीफा दे ही देंगे, लेकिन अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI को बयान दिया है। कहा है कि आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। अमित शाह ने साफ साफ यह तो नहीं कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी से होगा या जदयू का होगा या विधायक दल का नेता तय करेगा। बिहार को लेकर सब कुछ धीरे धीरे और क्रमशः हो रहा है। आज नीतीश कुमार को हटाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, मगर विदाई की प्रक्रिया तेज जरूर हो गई। हो सकता है नीतीश कुमार के बेटे को कोई पद देकर मामले को अभी शांत किया जाए कि जदयू अभी भी एक पार्टी है, उसका बीजेपी में विलय नहीं हुआ है। इसके बाद भी आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल से नीतीश कुमार धीरे धीरे हटाए ही जा रहे हैं। उनके हटाने की प्रक्रिया भारत की राजनीति में किसी को जड़ से खत्म कर देने की सबसे लंबी प्रक्रिया है। जदयू की जड़ में बीजेपी ने नमक डाल दिया या यूरिया, इस सवाल का जवाब जदयू वालों के पास होगा। तो मैं बता रहा था कि जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ आने के कुछ महीने बाद से ही नीतीश कुमार को हटाने के क्रम में सबसे पहले मीडिया से दूर किया जाने लगा। यह नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वरना उनकी छवि प्रेस से रुककर आराम से बतियाने वाले नेता की रही है। एनडीए के घोषणा पत्र के लिए नीतीश कुमार आए, फोटो खिंचाए और चले गए। जितनी देर नीतीश कुमार मंच पर रहे, उनकी ही पार्टी ने यूट्यूब पर उन्हें म्यूट कर दिया कि कहीं कुछ बोल ना दें। प्रेस भी हैरान। बिहार उस समय SIR के कागज और 10,000 के नोट गिनने में परेशान। सारे नेता एक साथ आए और चले गए, बस सम्राट चौधरी को प्रेस से बात करने के लिए छोड़ गए। चुनाव भर नीतीश कुमार को इसी तरह से चलाया गया कि वे प्रचार करते तो दिखें मगर प्रेस के सामने ना आ पाए। नीतीश कुमार सड़कों से यात्राएं कर रहे थे, इसे लेकर छवि बनाई गई कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी रैलियां कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल गायब हो गया कि क्या किसी बीमारी की वजह से नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे?
अचानक कोई नेता हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग से प्रचार क्यों करेगा? यही नहीं, प्रेस से बात करने वाले नीतीश कुमार के जीवन का यह पहला चुनाव होगा जिसमें उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। बल्कि आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को प्रेस के सामने नहीं आने दिया गया। यह उनकी विदाई का हिस्सा था, कार्यक्रम का हिस्सा था। किसी सवाल से पता न चल जाए कि नीतीश अब फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। कोई पत्रकार उन तक या नीतीश कुमार किसी पत्रकार तक नहीं पहुंच पाए। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। बताओ वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। यह बात पहले से सबको मालूम थी और यही बात सच साबित हो रही है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने जितनी उदारता बरती है, शायद ही किसी विरोधी या सहयोगी को उतने प्यार से खत्म किया गया होगा। अकाली दल से आप पूछ सकते हैं, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को जिस तरह से गिराया गया, उनके सामने से उनकी पार्टी तोड़ दी गई और उनके ही जूनियर को सीएम बना दिया गया। उद्धव ठाकरे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हफ्ता भर का भी समय नहीं मिला। नीतीश कुमार को बीजेपी ने समय के साथ, धीरज के साथ बाहर के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। अमित शाह ने बिहार में ऐसा कुछ नहीं किया, वरना जदयू को बीजेपी में मिला लेना या तोड़ लेना, कोई नहीं कह सकता कि अमित शाह के बाएं हाथ का खेल नहीं रहा होगा। विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह, संजय कुमार झा, अशोक चौधरी लंबे समय से नीतीश कुमार के सहयोगी रहे। तमाम नेता पिछले 2 साल से इस सवाल पर चुप ही रहे, नीतीश के बाद क्या होगा, नीतीश कुमार की सेहत कैसी है। बिहार चुनाव के पहले कुछ नेताओं पर आरोप लगे, अधिकारियों के यहां छापा पड़ा, ईडी की जांच की जंजीर में जकड़ लिए गए। लेकिन क्या इतने से ही समर्पण हो गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पटना में रोड शो किया तो उनके ही साथ नीतीश कुमार नहीं थे, ललन सिंह थे, जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं। इस रोड शो में ललन सिंह के हाथ में जदयू का निशान तक नहीं था। क्या बिहार की जनता नहीं देख रही थी कि किसे कौन सी जगह दी जा रही है और वो कैसे उस जगह में खड़ा हो रहा है? क्या जदयू के समर्थक, कार्यकर्ता और वोटर इतने भोले थे? आज जदयू के दफ्तर में कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखकर हैरानी होती है। क्या वाकई उन्हें नहीं लगा कि नीतीश कुमार को इसी तरह से हटाया जाएगा? वे अब लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आज के डेट में जो खुशी मना रहा है, जो महाभोज का आयोजन किया है, हम उसे पार्टी का गद्दार समझते हैं। वो पार्टी हित में काम नहीं कर रहा है, वो व्यक्तिगत अपने लिए काम कर रहा है। नीतीश कुमार का जाना पूरे बिहार के लिए गम का सौदा है, तो खुशी का सौदा नहीं हो सकता। बिहार के चुनाव में एक ही सवाल था कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं। बीजेपी ने कभी इस सवाल का जवाब साफ साफ दिया नहीं। बीजेपी छोड़िए, जदयू के नेता भी बीजेपी की लाइन पर बयान दे रहे थे। एबीपी चैनल की रिपोर्टर ने ललन सिंह से पूछा, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह ने यह बताया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार भी जेडीयू को कम सीटें आई थीं और इसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हमको मुक्त कर दीजिए, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फोन कर कहा आप ही बनेंगे और वो मुख्यमंत्री बने। इस बार भी उन्होंने फिर रिपीट किया
हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री विधायक दल तय करता है तो विधायक दल ही तय करेगा, तो बिहार का नेता वही होगा। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, उनके सबसे बड़े सहयोगी ललन सिंह चुनाव के दौरान अमित शाह के हवाले से जवाब दे रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे और कमलनाथ की तरह एक झटके में नहीं हटाए गए, धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में पोस्टरों में भी उन्हें हटाने को लेकर कई प्रयोग हुए और धीरे धीरे हटाए गए। कभी बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर नहीं रखा, तो जवाब में जदयू ने नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के बराबर कर दिया। बीजेपी के पोस्टरों से साफ हो गया कि नीतीश कुमार चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा तो जरूर है, मगर उनके नेता नहीं। यह बात स्लोगन में भी झलक रही थी। जेडीयू का स्लोगन था 25 से 30 फिर से नीतीश, और बीजेपी का नारा था 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। जेडीयू के यूट्यूब चैनल पर प्रचार के इस वीडियो के नीचे टाइटल में लिखा था, बिहार में एक ही शेर, वो नीतीश कुमार। वीडियो में नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश। 30 तो अब भी दूर है, 26 में ही नीतीश गायब होते नजर आ रहे हैं। चुनावों में जब सवाल बेचैनी का रूप लेने लगे तो बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी, जदयू के संजय कुमार झा, नीतीश कुमार के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा सामने आए और कहने लगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इन लोगों से अब पूछा जाना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार चुनाव के दौरान हमने इस सवाल को लेकर कई वीडियो बनाए कि नीतीश कुमार को लेकर साफ साफ नहीं कहा जा रहा है। नीतीश कुमार की जैसी सेहत है, लंबे समय तक उनका सीएम बने रहना मुश्किल है। अब उनकी सेहत की बात गांव-गांव तक पहुंच गई है, कई बार पहुंची है। जो जनता 10,000 लेकर वोट देती है, उसे इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, या क्या वह वाकई शोक में होगी कि उनके राज्य को एक दिशा देने वाले नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने के बाद ट्विटर पर एक बयान जारी किया है और लिखा है कि वे बिहार में दोनों सदनों के सदस्य रहे। उनकी इच्छा थी कि वे संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहें, इसलिए राज्यसभा जा रहे हैं। क्या इस पर कोई यकीन करेगा? लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हैं और राज्यसभा में जाने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। नीतीश कुमार इतने मासूम हैं या वाकई वे समझते हैं कि जनता अब मासूम हो गई है, उसे 10,000 रुपए मिल जाएं, बाकी कौन कहां जा रहा है किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। सियासी विश्लेषणों में कब से लिखा जा रहा था कि जदयू के तमाम नेता नाम के नीतीश के साथ हैं, अमित शाह के आगे सरेंडर कर चुके हैं। अमित शाह कहेंगे तो बीजेपी में विलय कर लेंगे, या फिर नीतीश कुमार का वोटर सड़क पर ना आ जाए इसलिए अलग रहते हुए नीतीश कुमार का फोटो लगाकर बीजेपी की राजनीति करते रहेंगे। चर्चाओं में ऐसा खुलकर कहा जाता रहा है, मैं कहां पुष्टि कर सकता हूं। जैसे ही खबर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, उनके घर के बाहर समर्थक जमा होने लगे और भावुकता में उग्र भी हो गए, लेकिन उनका आक्रोश जल्दी ही शांत हो गया। समर्थकों की प्रतिक्रिया सुनकर हंसी भी आई। उनकी प्रतिक्रिया उस धारणा के उलट लगी कि बिहार के लोग राजनीति में स्मार्ट होते हैं। बेवकूफी पकड़ी गई तो आहत होते नजर आए। कोई भी अपनी बेवकूफी कैसे स्वीकार कर लेगा? क्या जदयू के समर्थकों को नहीं पता होगा कि बीजेपी ने दूसरे राज्यों में अपने सहयोगियों
और विरोधियों के साथ क्या किया है। जदयू के समर्थक वाकई नाराज हैं या आहत होने का नाटक कर रहे हैं। बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए लोग। आज भी हम लोग केवल एक ही डिमांड करते हैं, मुख्यमंत्री आ जाए सामने, कह दें कि हमने स्वेच्छा से इस गद्दी को छोड़ा है, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं आने देना, ये बहुत बड़ी गम की बात है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब यह सवाल भी बड़ा है, क्या नीतीश कुमार को पता होगा कि वे राज्यसभा जा रहे हैं? इस सवाल का कोई मतलब भी नहीं। यह सवाल तब होता जब उनकी सेहत ठीक होती, बल्कि उनकी सेहत के सवाल को पब्लिक में आने दिया गया होता। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि पब्लिक को संदेह नहीं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक है या नहीं। अगर तब भी वह भरोसा करती है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इसलिए उनके नाम पर वोट दे रही है, तो यह नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसके बाद भी बिहार के चुनाव में 10,000 बांटने और एसआईआर की क्या भूमिका थी। अगर दोनों की भूमिका नहीं होती, तब क्या बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनती? यह एक खुला प्रश्न है। लाखों जीविका दीदी को 10-10 हजार बांटकर चुनाव जीतने के बाद आप नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ने अपनी लोकप्रियता के दम पर यह चुनाव जीता। उनकी लोकप्रियता से ज्यादा अमित शाह की रणनीति का बड़ा रोल था। नीतीश कुमार को राज्यसभा उसी रणनीति के तहत भेजा जा रहा होगा। यह तस्वीर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत की तस्वीर है। 2014 के बाद से इन दोनों ने अपने कितने ही विरोधियों को झुका दिया, तोड़ दिया, कमजोर कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं किया। उन्हें पहले गले लगाया, फिर झुकाया और तब जाकर हटाने के दरवाजे पर पहुंचाया। अगर राज्यसभा में जाना उनका हटना ही है, तब कभी बीजेपी के साथ आने, कभी साथ छोड़कर राजद के साथ चले जाने के बाद भी बीजेपी शायद इसी दिन के लिए नीतीश से हाथ नहीं मिलाने की कसम खाती रही और कसम तोड़कर हाथ मिलाती रही कि बिहार की राजनीति में अगर रास्ता बनाना है तो बिना नीतीश कुमार को गले लगाए नहीं बन सकता और लगाने के बाद बिना हटाए नहीं बन सकता। यह तस्वीर नीतीश कुमार की विदाई की भी है और हार की भी। बीजेपी जनता के बीच नहीं हरा सकी, लेकिन बीमार नीतीश को राज्यसभा पकड़ाकर 16 साल के धीरज का फल पा लिया। 16 साल का धीरज। 2010 में फ्रेंड्स ऑफ बिहार नाम से एक विज्ञापन छपा और बाढ़ में मदद के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। उस समय पटना में एनडीए का भोज था। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का नाम देखकर ही भड़क गए और डिनर कैंसिल करने की धमकी देने लगे। नरेंद्र मोदी नहीं गए और उसके बाद 2013 में जब एनडीए ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और उनके विरोधी जनवरी 2024 तक माने गए, जब वे इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। और बीजेपी ने उन्हें अपना विरोधी मानते हुए भी अपने पाले में आने का इंतजार किया, इसलिए कि उसे पता था कि बिहार की जनता बीजेपी पर भरोसा नहीं करती, नीतीश के जरिए ही बीजेपी पर भरोसा करती है। बीजेपी ने इस सच्चाई को स्वीकार किया, उस पल का इंतजार भी कि अब नीतीश को हटाना है तो उनके साथ रहते ही यह काम करना होगा। बीजेपी इससे हमेशा इनकार करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट आप तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर देख सकते हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार दो सहयोगियों पर टिकी है, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने साबित कर दिया उसे नीतीश कुमार की तरफ से कोई चिंता नहीं। जदयू अब सहयोगी ही नहीं, अपनी ही पार्टी है, ऐसा चर्चाओं में कहा जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली भी साध लिया और बिहार भी ले लिया। छोड़ के गए थे तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी थोड़ा सा माइक नीचे हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है
चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, देख लिया सर। और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हों, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। बीजेपी इससे हमेशा इनकार करेगी, लेकिन आप तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट जो बिखरी हुई है, उससे समझ सकते हैं नीतीश कुमार का फेयरवेल बीजेपी तय कर रही है। नीतीश कुमार नहीं, जदयू को भी फेयरवेल देने का मौका नहीं मिला। अफसोस कि जिस नेता को बिहार की जनता सुनती रही, उसके पीछे चलती रही, वह नेता बिहार की जनता से बोलकर नहीं जा रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। नीतीश कुमार की क्या राय है अब कोई नहीं जान पाएगा। नीतीश कुमार जिस बिहार को छोड़कर जाएंगे, उस बिहार के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के साथ मिलकर वे मुख्य धारा की राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ही उन्हें नेपथ्य में लेकर जा रही है। बीजेपी में आप जो देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत है। अपने सबसे बड़े विरोधी को गले लगाना, विरोध का अपमान पी जाना, गले लगने वाले विरोधी को दोस्त बनाकर अपने में समाहित कर लेना कि अब वह सियासत के क्षितिज पर भी दिखाई ना दे, और दिखाई दे भी तो बेहद कमजोर नेता के रूप में, जिसका ना कोई साथी बचा, ना कोई सहयोगी, जिसके लिए ना कोई हुंकार भरने वाला बचा। क्या नीतीश कुमार ऐसी विदाई डिजर्व करते थे? इसका एक जवाब हां में दिया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही अपनी ऐसी विदाई तय कर दी जब जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ चले गए थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।